गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह जाऊं। उलगता गए एक नाम आज ना दादा और बेपोती का रिश्ता पवित्र बचा है, न चाचा भतीजे का रिश्ता पवित्र बचा है, न मोहल्ले वालों का रिश्ता पवित्र है, और तो और घर के नौकर चाकर से भी डर लगता है। सब जगह धोखे हैं। कैसे लड़े इनसे, कैसे मुक्ति मिले इनसे, बड़ी मुश्किल है मेरे भाई। रावण आज दिक्कत इस बात की है कि हर बुराई अच्छाई का रूप लेकर आ रही है। जब बुराई के रूप में आए तो उससे लड़ना आसान है, लेकिन जब बुराई अच्छाई का रूप लेती है तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। रावण यदि रावण के रूप में आता तो सीता कभी धोखा नहीं खाती, लेकिन रावण जब साधु का रूप बना लेता है ना, तो जनक दुलारी सीता भी धोखे खा जाया करती है और सीता का हरण हो जाया। अच्छे लोग सफेद कपड़ों में बुराइयां हैं, दागदार हो रहे हैं सफेद वस्त्र, भगवा बदनाम हो रहा है। ध्यान रखिए मान्यवर, अच्छे रूप में बुराइयां आ रही है, बहुत मुश्किल है इससे लड़ना। आज कुरूपता ने सुंदरता के कपड़े पहन लिए हैं मेरे भाई, बहुत मुश्किल का काम है, बहुत बड़ा काम होगा यदि आप अपनी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त बन सके, ढूंढ सके, नहीं कह रहा हूं मैं, बन सके। दोस्त कौन होता है? युद्ध के मैदान में कभी देखना, एक तलवार होती है और एक ढाल होती है, और जब युद्ध नहीं होता है तो ढाल पीछे होती है, तलवार आगे होती है। लेकिन जब संकट का समय आता है तो पीछे वाली ढाल आगे आ जाती है, वह प्रहार से हमारी रक्षा करती है। मान्यवर, हकीकत में सही दोस्त तलवार की तरह नहीं, हकीकत में सच्चे दोस्त ढाल की तरह होते हैं, जो बुरे दिनों में हमारे काम आया करते हैं। तुलसीदास ने कह दिया, आपतकाल परखिए चारी, साहस मित्र दोस्त और नारी। ध्यान रखें, इनको परखिए। आपतकाल में साहस, धर्म, मित्र और नारी, ये चार चीज ही काम आएंगे। बुरे दिनों में केवल अपना साहस काम आता है, मित्र काम आता है, पत्नी काम आती है, और कोई काम आए या ना आए, बुरे दिनों में आदमी का धर्म उसके बहुत काम आए। ये बुराई के समय हमारे काम आएंगे। दो तरह के मित्र हैं, एक मित्र वो हैं जो तालाब में पानी भरा है, पक्षी की तरह होते हैं, आते हैं, देखते हैं तालाब में पानी है, पानी पिया और उड़ जाया करते हैं, और सरोवर सूख गया तो उसकी तरफ नजरें नहीं डाला करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग भी इस धरती पर होते हैं। और एक मित्र तालाब और पंछी की तरह होता है, और एक मित्र तालाब और मछली की तरह होता है। वह मछली पानी में रहती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि सरोवर सूख जाए तो अपने प्राण गंवा देती है, लेकिन सरोवर के बिन जीना स्वीकार नहीं। एक पेड़ में आग लग गई, झमाझम आग लगी है, धू धू करके जंगल जल रहा है, चिड़िया बैठी है, पंछी बैठा है, जानवरों ने कहा पागल उड़ जा, आग लगी है जंगल में, जल के मर जाएगी। आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पाप, उड़ जा भोले पंछिया, पंख तुम्हारे साथ। जानते हो, चिड़िया ने कहा कि सच कहते हो, मेरे पास पंख है, मैं उड़ सकती हूं। लेकिन चिड़िया कुछ धार्मिक थी, उसने कहा मैं नहीं उड़ूंगी। बोले क्या? बोले फल खाए जिस वृक्ष के गंदे कीने पाप, यही हमारा धर्म है, हम चलेंगे इसके साथ। ये होती है मित्रता। भूख में जिस वृक्ष ने हमें फल खिलाए, हमने उस वृक्ष के पत्तों को गंदा किया है। अब ये फर्ज मेरा नहीं है, जब मुझ में संकट आया तो पेड़ ने सहारा दिया, और आज पेड़ पे संकट आ जाए और मैं उड़ जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं हुआ करता है। ऐसे दोस्त दुनिया में मिला नहीं करते। लड़कियों से, बेटियों से बहुत निवेदन है, थोड़ी सी प्रशंसा में इतनी मत डूब जाओ कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में पहुंच जाए। ध्यान रखिए,
महिलाओं की आदत है, बच्चियों की आदत है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रशंसा चाहिए। थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, गई भैंस पानी में जाएगी या छत पे तो जाएगी नहीं, ध्यान रखना। थोड़ी सी प्रशंसा, इनने खाना बनाया और तुमने तारीफ कर दी, फिर देखो सारे दिन भट्टी में झुकी रहेगी, ध्यान रखना। वो तारीफ नहीं की तो सत्यानाश बच के गिरता। नई साड़ी पहनकर आए और मंदिर में किसी ने नहीं पूछी, समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। यदि मंदिर में नहीं पूछा कि कितने की ली, कहां से ली है, सारा पैसा बर्बाद हो गया। और यदि पूछ लिया बहन कितने की साड़ी, बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत दिख रही हो, इतने में तो ऐसा लगेगा आज मंदिर नहीं आई, सम्मेत शिखर की वंदना का पुण्य मुझे प्राप्त हो गया। प्रशंसाओं में मत जाइए। बेटियों से मेरा निवेदन है, आजकल बेटियां भी पुरुष दोस्त ज्यादा बना रही हैं, ध्यान रखिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष को दोस्त मत बनाओ, नियत पहचानो उसकी, याद रखना। जो आज कह रहा है ना मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगा, जब तक तू नहीं मिली तब तक का ये वादा है। मिलने के बाद रामलाल बाजार से सब्जी की डोलची उठा के नहीं लाएगा, ध्यान रखिए। तू कहेगी एक गिलास पानी ला, तो वो भी लाके नहीं देगा, चांद तारों की बात कर रहा है, ध्यान समझिए जिंदगी को। बेटियां कॉलेज में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, दोस्तों के चक्कर में पड़ जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोस्ती मत करो, दोस्त बिना जीवन भी नहीं चलता है, लेकिन एक बात याद रखो, जो लड़का तुम्हारी सुंदरता से प्यार करता है, जो लड़का तुम्हारी दौलत से प्यार करता है, वो दोस्त होने के काबिल नहीं होता है। अरे दोस्त तो वही होता है जो तुम्हारी बदसूरती से भी प्यार करता हो, तुम्हारी निर्धनता से भी प्यार करता हो, वही जीवन में सच्चे दोस्त हुआ करते हैं। एक लड़की को मैं जानता हूं, इंदौर में कॉलेज में पढ़ने वाली, जॉब कर रही थी, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक लड़के से दोस्ती हो गई। उस लड़के ने एक दिन कहा कि मैं तेरे से शादी करूंगा। लड़की ने कहा कि माफ कर, मैंने कभी तेरे बारे में ऐसे भाव नहीं बनाए, तेरी मेरी दोस्ती तो है, लेकिन मैंने कभी इस दृष्टि से तुम्हें नहीं देखा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरी दोस्ती तो थी लेकिन उसमें वासना नहीं थी, मुझे माफ कर। मैं जानती हूं कि तू दुनिया का मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे माफ कर, मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने कभी तेरे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं है। लेकिन लड़का मन ही मन मुझसे प्यार करने लगा। लड़के ने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने तेरे दुख और सुख में साथ दिया है। लड़की ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि तेरी नीयत ये है, मैं तो केवल फ्रेंडशिप करके जी रही थी, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूं। लड़का गंदे गंदे मैसेज करने लगा, गंदी गंदी तस्वीरें भेजने लगा, ब्लैकमेल करने लगा उस बच्ची को। बच्ची परेशान हो गई, उसने कहा ध्यान रख, शादी करेगी तो मुझसे। देखो कल एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, कैसी स्थितियां हैं, कल एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक लड़की ने कहा कि शादी नहीं, गंदी गंदी गालियां भेजने लगा, अश्लील मैसेज भेजने लगा, लड़की को बदनाम करने लगा। दोस्ती के नाते किसी गार्डन में बैठ भी गए होंगे, उसके अर्थ गलत लगा करके सारी दुनिया में लड़की की बदनामी करने। किससे दोस्ती कर रही थी? जो एक विचार एक बात नहीं मानी, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है। लड़की परेशान हो गई, लड़की ने जाकर एक दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। देखो जिसकी 10 साल दोस्ती थी, अंजाम क्या हो रहा है। FIR दर्ज करा दी, पुलिस वाले आए, लड़के को मारा पीटा। लड़के ने कहा ध्यान रख, यदि तूने मुझे शादी नहीं की और जिस सुंदरता पे जो तू अकड़ रही है ना, ध्यान रख शादी तेरे मेरे साथ होगी। और कहते हैं ये कोई कहानी नहीं है मेरे भाई, सत्य घटना है इंदौर की, मैं वहीं पर था। वो लड़की एक दिन जा रही थी, उस लड़के ने जो जिगरी दोस्त था एक तेजाब लेकर उसके मुंह पर डाल दिया। झुलस गई लड़की, तड़प गई लड़की, सड़क पर पड़ी है चौराहे पर, कोई उठाने को तैयार नहीं है। अरे वाह रे जिंदगी, हर कोई कानून देखता है, डर देखता है, किसी ने लड़की का दर्द नहीं देखा है। कोई उसे अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं, खुलेआम तेजाब डाल गया।
झुलस गया पूरा चेहरा, अस्पताल में चली गई। मान्यवर ध्यान रखना, एक दोस्ती उसे कैसी महंगी पड़ी। वो लड़के को सजा हुई, वो आज भी जेल में है। एक बार मेरी बेटियों को ध्यान देना पड़ेगा, एक बार हमारी बच्चियों को ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी बहकावे में मत आइए, ऐसी मीठी मीठी बातों में मत आइए। देखिए वो व्यक्ति कैसा है, बिना सोचे समझे किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए। ऐसा दोस्ती मत करो कि 4 दिन की दोस्ती में माँ बाप का दिल तोड़कर तुम उससे शादी करके भाग जाओ, ध्यान रखिए। जिसने 23 साल पाल पोस के बड़ा किया, 1 महीने का दोस्त उस माँ बाप का दिल तोड़वा दिया करता है। वो रिश्ते तोड़ दिया करते हैं। नहीं, ध्यान रखिए। बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखिए। सोचना पड़ेगा। ये मत सोचो कि माँ बाप हमें संभालेंगे, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ही संभाल। अब वो जल गई, तेजाब से झुलस गई, क्या कर, माँ बाप क्या कर लेंगे? उन्होंने बहुत समझाया, समझ नहीं आया। रिश्तेदारों ने समझाया, समझ नहीं आया। सिंपैथी दे देंगे, पैसा दे देंगे, व्यवस्था दे देंगे, लेकिन जो सुंदरता उसने छीनी है, कौन देगा तुम्हें वापस लौटा करके? ऐसा मत करो मेरे भाई। हाँ, जैसे ऐसे लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनके धर्म, उनकी जाति, उनकी संस्कृति को उनसे छीना जा रहा है। ले जाते हैं प्रेम और इश्क की बातें करके, दोस्ती की बातें करके, और शादी करने के बाद शरीर का शोषण करके फेंक दिया जाता है सड़कों पर। तलाक तलाक कह दिया जाता है। उसके 3 शब्द में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है। ना कोई कानून है, ना कोई धारा है, पर्सनल लॉ है, वो चाहे जो कर सकते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संभलिए अपने जीवन के बाद। तलाक तलाक कहकर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर कोई अपील नहीं होती, कोई कोर्ट नहीं, कोई अदालत नहीं। देह का शोषण करके सड़क पर फेंक देगा। माता पिता के काम की भी ना रहोगी, समाज के काम की भी ना रहोगी। क्षणिक दोस्ती में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अच्छे दोस्त बना, अच्छी संगति करो, सत्संग करो। माँ बाप का माथा झुकाकर दुनिया में ऐसी जिंदगी मत जियो। आने भर समय हो रहा है, बात अधूरी है। एक ही निवेदन है मेरा आपसे कि एक बेईमान दोस्त से एक ईमानदार दुश्मन बहुत अच्छा होता है मेरे भाई। वो हमारी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं करता है। इतना आसान नहीं है दोस्ती बनाना, इतना आसान नहीं है मित्रता को जोड़ करके चलना। मैं आपसे कहता हूं, फेसबुक से, इंटरनेट से, और क्या क्या चलता है, वो क्या चलता है, व्हाट्सएप, इनसे दोस्तियां कर रहे हो। जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com। बन गई सेवा प्रकल्पों की वात्सल्य धारा। वात्सल्य धारा जिसमें प्रकल्पित हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और आश्रय सेवाएं। मानव सेवा की इस अद्वितीय त्रिवेणी के संकल्प हैं लाचार, बेसहारा और दिशाहीन भविष्य को शिक्षा और संस्कार, निराश्रित और बेसहारों को भोजन
और आवास और सदैव तत्पर स्वास्थ्य सेवाएं। अतः आप भी बने बेसहारों के सहारे और दें इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। वात्सल्य धारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड, अकाउंट नंबर 05857620000031, HDFC बैंक। गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारा संकल्प और आपका सहयोग। वात्सल्य धारा। परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रियाग्र शिष्य राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं समस्त जिन भक्त साधर्मी बंधुओं के सहयोग से निर्माणाधीन तीर्थ धाम जिन शरणम आत्म साधकों की साधना भूमि बनने जा रही है। तीर्थ धाम जिन शरणम का निर्माण मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर उलपत ग्राम जिला ठाणे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तीर्थ धाम जिन शरणम सूरत से 120 किलोमीटर, मुंबई से 110 किलोमीटर और वापी रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित होने जा रहा है। यहाँ बनेगा विशाल स्वर्ण गजरत मंदिर, कलश मंदिर, भव्य मानस्तंभ, त्रिकाल चौबीसी, संत निवास, म्यूजियम, लाइब्रेरी, यात्री निवास, वात्सल्य धाम, गुरु भवन, ध्यान गुफा का निर्माण होगा। आर्यिका मां देवमती समाधि स्थली, सत्संग हॉल, वाटर पार्क, गार्डन, चिल्ड्रंस ट्रेन जैसे आकर्षण के केंद्र हैं। तीर्थ धाम जिन शरणम में आर्थिक सहयोग हेतु आप भूदान योजना से जुड़कर अपना नाम शिलापट पर अंकित कराएं। 1 वर्ग गज भूमि दान की सहयोग राशि मात्र 11,000 रुपए रखी गई है। आपके द्वारा प्रेतन की गई भूमि पर निर्मित होगा अभिनव तीर्थ धाम जिन शरणम। आइए भक्तों, हम अपना तीर्थ धाम जिन शरणम बनाएं और इस संसार में जिन धर्म की महिमा फैलाएं। संकल्प हमारा, आशीर्वाद गुरुदेव का, सहयोग आपका।